हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर 1 की 2 की के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसकी रीडिंग पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कहानी से ये जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि 1 की और 2 की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? अगर वो पहले से जानती हैं तो तुम्हें कैसे पता चला, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, हाँ बूढ़ी अम्मा को पता था कि 1 की और 2 की उनके घर आने वाली हैं। ये इस बात से जाहिर होता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उनकी राह देख रही थी। अगर आपने चैप्टर की रीडिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अम्मा ने जब 1 की और 2 की उनके घर गई थी तो अम्मा ने दोनों से कहा था कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी या तुम्हारी राह देख रही थी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि अम्मा पहले से ही जानती थी कि 1 की और 2 की आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो इसका आंसर होगा, दोकी बड़ी तेजी से और अपने ही धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। क्योंकि दोकी को तो सिर्फ अपने बालों की पड़ी हुई थी कि उसको जल्दी से बाल आ जाएं, तो वो एकदम अपने ही धुन में सीधी झोपड़ी में घुस गई। ना ही उसने मेहंदी की झाड़ी की आवाज़ सुनी और ना ही गाय की आवाज़ सुनी। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एकी ने मेहंदी की झाड़ी जो थी और गाय की कैसे मदद की, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, एकी ने अपने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास फूस इकट्ठा किया, भूखी गाय को खिलाया, उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। तो ऐसे उन दोनों की उसने मदद की एकी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेहंदी। मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। ठीक है, मेहंदी की झाड़ी यानी मेहंदी का जो पेड़ होता है, छोटा सा पेड़ होता है, उसने क्या दी? मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? अब अभी तो आजकल तो कोन मिल जाती है मार्केट में, हम इजीली लगा लेते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पेड़ में मेहंदी जो लगी रहती थी उसको तोड़ते थे, उसके बाद कैसे लगाते थे वो आपको बताना है। पता करो और सही क्रम से लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से उसके पत्ते तोड़ो, पत्ते तोड़ने के बाद अच्छी तरह से धो लो, फिर उन पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करो। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथों में अपने पसंद की डिज़ाइन के अनुसार लगा लो। ठीक है, तो पेड़ों की मेहंदी पहले ऐसे तैयार की जाती थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है। तो आपने देखा होगा जब हम मेहंदी लगाते हैं तब उसका रंग बहुत डार्क होता है, गाढ़ा होता है, और धीरे धीरे वो फीका पड़ता जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो उसका कलर भी फीका होने लगता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है, तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे रंग होते हैं जिसका रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है या हल्का हो जाता है। तो जैसे इसमें बताया मेहंदी, एक तो मेहंदी का रंग ऐसा होता है कि दिन पर दिन वो फीका हो जाता है, स्टार्टिंग में डार्क रहता है फिर फीका होने लगता है। और सूती कपड़े भी ऐसे होते हैं जो पहले रंग उनका बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे धो धो के उसका भी कलर कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है, यानी हल्का हो जाता है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं, रंगीन जो कागज़ होते हैं उनको अगर हम बहुत दिनों से रखे हुए होते हैं तो उनका कलर भी हल्का हो जाता है, और कपड़ों का तो हो ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे दी गई जगह में अपने हथेली को रखो, अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपने हथेली पर बनाना चाहते हो वो बनाओ। तो ये जो जगह खाली है ना आपकी बुक में, तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले अपना हाथ की ट्रेसिंग करनी है, यानी हाथ रखना है और उसके चारों तरफ आपको ऐसे इस टाइप से हाथ बना लेना है, और फिर इसके ऊपर मतलब अपना हाथ रख के अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आपको अपनी मेहंदी डिज़ाइन बनानी है, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। तो आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि 2 बहनें थी इस कहानी में, जिसमें दोनों का नाम उनके बालों की वजह से पड़ा था, क्योंकि एक के सिर पे सिर्फ एक बाल था और दूसरे के सिर पे 2 बाल था, तो इसलिए 1 की और 2 की उनका नाम पड़ गया था। तो सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। अब नीचे आपको कुछ दिया है जिसमें जैसे 1 है, बालों की संख्या दिया है, फिर उसमें पूरा नाम दिया है, छोटा नाम।
ओके, तो जैसे एक का एक केस वाली तो हम एक की बुलाते थे, दो का दो केस वाली तो हमने उसको दो की बुलाया। तो यही 100 होंगे, मतलब 100 बाल होंगे तो हम क्या होंगे, 100 केस वाली तो हम उसको 100 की बुला सकते हैं। और 0 यानी शून्य होगा तो बिन केस वाली, जिसे हम गंजी भी कहते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं शून्य केस वाली, जिसको हम 100 की भी बुला सकते हैं, शून्य की बुला सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो लास्ट वाले में। ओके, उसके बाद है तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक छोटा शब्द छुपा है, उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। ये देखिए, हर एक शब्द में आपको, जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा है, तो ये जो मोटा शब्द है ना, इससे आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, ऐसे ही बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। तो जितने भी मोटे शब्द हैं ना, ये इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो देखते हैं क्या बनते हैं। तो पहला हमने बनाया, सन्नाटे के कारण हमें डर लग रहा था। तो ये हमने पहला बना दिया, जिसमें सन्नाटा मोटे शब्द था, उसमें से हमने लिया है। फिर सेकंड था फुर्सत, तो हम इसके लिए हम लिख सकते हैं, मेरे पास एक पल की फुर्सत नहीं है, मतलब मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं है। ओके, थर्ड है सरपट, पुलिस को देखकर चोर सरपट दौड़ गए। सरपट का मतलब क्या होता है, बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, उसके बाद गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, इसमें मुरझाना वर्ड था, तो गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। तो ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नाम काम। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल का मतलब बहुत पतली पतली कमजोर गाय। ठीक है, एकी, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं, जैसे कि एकी किसी का नाम है। ठीक है, पेड़ भी नाम हुआ जिससे हम पहचानते हैं, और गाय भी नाम हुआ। ठीक है, तो ये नाम वाले शब्द हैं। देखा, बंधी, ये काम वाले शब्द हैं। ठीक है, कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांट कर लिखो। तो आपको काम वाले शब्द और नाम वाले शब्द कहानी में से ढूंढकर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ नाम वाले शब्द लिखे हैं, एक की हुआ, दो की, अम्मा, बाबा, मेहंदी, ये सारे नाम वाले शब्द हैं, इनके नामों से हम इनको पहचान लेते हैं। वहीं काम वाले शब्द होगा खोला, सरसरा, पिलाना, बैठना, पहुँची, ये सारे काम वाले शब्द हैं। आप चाहें तो चैप्टर रीड करेंगे तो उनमें से कुछ अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका आईडी मैं यहीं मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ मुझे फॉलो करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।